सदर अस्पताल मोतिहारी। और जैसा कि आपको पता है कि हम किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ का स्टेशन और वहाँ का अस्पताल आपको ज़रूर दिखाते हैं। और जब अपन मोतिहारी आए हैं तो वहाँ का स्टेशन और अस्पताल दिखाना ज़रूरी था। स्टेशन आपको हम दिखा चुके हैं, तो सोचिए आज अस्पताल से शुरू करते हैं। सदर अस्पताल हम अंदर से घूम कर आ चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता अनिकेत हैं, जिनके बारे में लोगों ने ये कहा कि दिन रात यहीं लगे रहते हैं। खाना मरीजों के लिए आता है तो पहले यही खाकर टेस्ट करते हैं कि वो कैसा है। उसके अलावा इन्होंने साफ साफ कहा कि पहले कई दरवाजे बंद थे जिसको हमने तोड़कर खुलवा दिया और अब वहाँ काम जारी है। और इसीलिए यहाँ मंगल पांडे साहब को बधाई देनी बनती है कि आपने काम किया, भले ही इनके जैसे कुछ लोगों ने आपको प्रेशर बनाया। अब अनिकेत से बात करते करते हम अंदर की ओर चलेंगे। अनिकेत, क्या खासियत है आपके, मतलब ओवरव्यू दीजिए कंक्लूजन के तौर पर, चलते जल्दी बात करेंगे। आइए, और क्या दिक्कतें हैं पहले ये बात कर लीजिए, फिर हम लोग दिखाते चलेंगे। आइए वहीं पे। हाँ बोलिए। मेन चीज़ है कि इसमें जहाँ तक भी अस्पताल कोई होता है, चलते रहिए। छोटे छोटे अस्पताल की बात अलग है। जो जिला का जो अस्पताल होता है, पूरे क्षेत्र के छोटा अस्पताल जिला के अस्पताल पर ही निर्भर करता है। अगर जिला के अस्पताल का अगर सिचुएशन अगर ठीक नहीं रहेगा, स्थिति अगर ठीक नहीं रहेगा, तो छोटे छोटे जो पंचायत स्तर पे उप स्वास्थ्य केंद्र है वो कैसे ठीक रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब जिला का अस्पताल, लेकिन यहाँ पे अगर डॉक्टर साहब 4 गो दवाई लिखते हैं, कोई मारपीट कर लिया इमरजेंसी में, माथा उथा फोड़ लेता है लोग, चाहे गिर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो अबे ना करेगा जिला अस्पताल में। तो यहाँ आता है तो क्या होता है पता है, डॉक्टर साहब 4 गो दवाई लिखते हैं, उनमें से 1 गो दवाई यहाँ मिलता है, और बाकी 3 दवाई नहीं मिलता है। दवाई नहीं है, बाकी 3 गो दवाई का तो बाहर से लेना पड़ता है। और यहाँ तक ही नहीं, बैंडेज बांध के जो मरीज आता है इलाज कराने, उसका बैंडेज भी नहीं खोला जाता है कि बैंडेज खोल दें, मतलब फिर हम बैंडेज कहाँ से बांधेंगे। मतलब दवाई का जो परेशानी है वो है, पूरा है। और दूसरी चीज़ मैं आपको, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो है कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो बहुत तरह से, जो मैंने RTI लगाया है बहुत तरह से, अब मैं आपको सबूत के तौर पे कुछ डॉक्यूमेंट भी अगर चाहिएगा तो मैं आपको दूंगा, दिखाऊंगा। यहाँ पे एक वहाँ पे चिल्ड्रन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क बन रहा था, मैंने उसको विरोध किया कि नहीं यह चिल्ड्रन पार्क हम नहीं बनने देंगे, क्योंकि चिल्ड्रन पार्क से कहीं ज़्यादा जरूरी है वेंटिलेटर और ICU। हमारे जिंदा रहेंगे तभी ना पार्क में घूमेंगे, तो हमने उस पर रोक लगाया। यहाँ पे साफ सफाई से लेकर के, खाना से लेकर के, हर चीज़ का ही मैं आंदोलन करता हूँ, मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाता हूँ। यहाँ पे आपको मानना पड़ेगा ये बात। हाँ। जब हल्ला किया गया है, आवाज उठाया गया, तो साफ सफाई। रुक जाइए आप 1 मिनट। दोस्त, क्या नाम है? लगन सा। हाँ? लगन सा। कब कब आते हैं साफ करने? सुबह शाम को आते हैं। रोज? नहीं, शाम तक काम करते हैं। आज तो आए हैं। आज कौन बुलाया है आपको? मैनेजर सर बुला है। कितना पैसा मिलेगा? वो तो ठेकेदार को पता होगा। हमको तो आपको तो मालूम होना कि आपको कितना एक दिन का मजदूरी मिलना चाहिए। हमको तो 400 मिलना चाहिए। 400 आपको मिलेगा। संविदा वाले हैं ये क्या? कभी कभी बुला लिया जाता है इनको, मतलब क्योंकि जिलाधिकारी का आज निरीक्षण था, तो जिलाधिकारी का निरीक्षण था, तो साफ सफाई को उनके लिए तो बुलाना ही ना पड़ेगा भाई, दिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि इसीलिए आज साफ है। आपको पता है कि यहाँ पे साफ सफाई होता है, और ये जो होता है ना कि, लेकिन एगो कहावत एगो भोजपुरी में सुने हैं कि कापर करू सिया सिंगार पिया मोरा आन्हर बढ़े। है साफ सफाई से का मतलब है कि जब मेन चीज दवाई नहीं के जाने नहीं बचेगा तो साफ सफाई से क्या होगा। हाँ, साफ सफाई है, क्योंकि हम लोग हल्ला करते हैं, आंदोलन करते हैं, सब चीज हल्का भी गड़बड़ी हो तो उसमें खिलाफ हम लोग आवाज उठाते हैं, साफ सफाई होता है। आपको देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पे आपको, यहाँ देखिए इस चीज को दिखाइए, ब्लड बैंक है सरकारी अस्पताल में, रेड क्रॉस में भी है, वहाँ 1 यूनिट ब्लड देना पड़ता है, तब लेना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ भी बहुत सारा इधर उधर होता है, तो यहाँ पे ब्लड बैंक में ताला, इसके लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं और जल्द से जल्द इसको शुरू कराने का भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जो बिहार सरकार के जो मंत्री है श्री मंगल पांडे जी, वो यहाँ आते ही नहीं है, और किसी न किसी खास ओकेजन पर अगर आते भी हैं तो फूल माला पहनते हैं, माला वाला काटते हैं, फीता उता काटते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे नहीं ना होता है। मंगल पांडे जी को एक मुहिम बना के कम से कम हर जिला के एक मुख्य अस्पताल, जो मुख्यालय का अस्पताल होता है, सदर अस्पताल जिसको कहते हैं, वहाँ उनको घूमना चाहिए, देखना चाहिए, लेकिन नहीं देखते हैं, नहीं जानते हैं, जाते ही नहीं है। ये सारी चीजें होती हैं। ये नशा मुक्ति वार्ड है ना? थोड़ा ये देखा जाए, बात किया जाए लोगों से। क्या हथकड़ी उथकड़ी काहे लगा है जी? नशा मुक्ति वार्ड जो है ना, इसको कैदी वार्ड बना दिया गया है। इसको कैदी वार्ड बना दिया गया, इसको कैदी वार्ड में बना दिया गया। नशा मुक्ति वार्ड को कैदी वार्ड के लिए स्पेशल जो वार्ड वगैरह है उधर है, कोना पे है, तो वहाँ पे मरीजों की संख्या जब ज्यादा हो जाती है तो इधर कहीं शिफ्ट करना होता है, तो इसी को शिफ्ट कर दिया गया है। मतलब यहाँ ये लोग कैदी हैं? कैदी हैं लोग, जेल में थे। जी जी जी। और तबीयत खराब हुआ तो आए हैं है जी? जेल में कहाँ हम पकड़ाते हैं। ये लोग दारू वाले हैं ना? अच्छा अच्छा, आप तो साहब हैं। हाँ, ये लोग कौन कौन लोग हैं? ये सब दारू पीने वाला है लोग। अच्छा, दारू पी के पकड़ाए? हाँ हैं? हाँ, दारू पी के पकड़ा है। तो वहाँ पर जो यहाँ के चेक लोग हुआ हैं? ना, कोरोना चेक हुआ था, वहाँ से फिर हम लोग ऐसे जेल में, अच्छा ठीक तो है। वहाँ इन लोगों का हाथ काँप रहा था, अच्छा अच्छा, तो वहाँ से ट्रांसफर कर दिया। क्यों यहाँ पे क्या दिया गया? यहाँ पर दवा सुई चला दवा हो जाएगा, फिर वो जेल जाएगा। जाएगा। तो सब लोग दारू वाले हैं? हाँ, दारू वाले हैं। अच्छा अच्छा,
ये लोग पीने वाले हैं कि बेचने वाले हैं? नहीं नहीं, ये लोग बेचने वाला है लोग। ये लोग बेचने वाले बेचने कहाँ वाले। बेच रहे हैं दारू? अब पता ना कहाँ घर है इनका। क्या सर तो बोल रहे हैं दारू नहीं आए हुए हैं। हम आए हुए मधुबन थाना से, मारा पीटी हुआ था उसमें आए। मारा पीटी हुआ था, मार पीट हुआ था। अब हमको वहाँ चलिए चलिए, ये दूसरा मसला हो जाएगा फिर। आइए निकेत भाई। हाँ, ये हो गया नशा मुक्ति वार्ड, लेकिन ये नशा मुक्ति वाला है नहीं। आइए ये बताइए। सर्जिकल वार्ड है। आइए मारपीट वगैरह जो भी होता है, एक्सीडेंटल वगैरह होता है, यहाँ पे ये लोग है लोग। दिखाइए। एक बात तो निकेत भाई तुमको मानना पड़ेगा, साफ सफाई है। देखिए साफ सफाई है, क्योंकि यहाँ पे है ना? आंदोलन वगैरह होते मतलब टाइट व्यवस्था किया जाता है ना यहाँ के। क्या नाम है सर आपका? सुरेंद्र प्रसाद, किसके साथ आए हैं? अनीता देवी और उपेंद्र प्रसाद। अच्छा, इलाज कराने के लिए? हाँ हाँ, ठीक ठाक व्यवहार है यहाँ पे डॉक्टर लोग का? मैंने जितना संतोषजनक नहीं है, क्या जितना क्या हो दिक्कत है बताइए ना। दिक्कत क्या है? समय से नाश्ता नहीं मिलता है, समय से भोजन नहीं मिलता है, समय से आकर के कोई पूछताछ पेशेंट से नहीं करता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। डॉक्टर समय से नहीं आते, नर्स वर्स नहीं आती है? बार बार जा करके खोजना पड़ता है, देखना दिखाइए, पड़ता है। देखिए। अब बहुत लोग आते हैं कि 10 मिनट आए, चाहे आधा घंटा आया, पेशेंट गया तो बुला कर कभी देख लिया, चाहे अभी पेशेंट गया तब तक डॉक्टर साहब अपने जगह पर। लिए पट्टी खरीद कर लाना पड़ता है। हाँ? ड्रेसिंग के लिए पट्टी खरीद कर बाहर से लाया जाता है, तब पट्टी होता है। अच्छा, ड्रेसिंग के लिए पट्टी जो निकेत बता रहे थे, मतलब यहाँ पट्टी उपलब्ध नहीं है? नहीं है और उपलब्ध। दवाई उवाई सर? उपलब्ध तो है लेकिन देता नहीं है लोग दवाई। अच्छा, कहता लोग खत्म हो गया। हाँ, दवाई भी कहता लोग कि खत्म तो हो आप गई। लोग दवाई बाहर से लाए हैं? हाँ, आप भी दवाई बाहर से लाए हैं? हाँ, दवा बाहर। ये देखिए नीतीश जी, क्या लगा तो सही बोल रहा था, हम भी मतलब का सोचे थे कि झूठ बोल रहा है। आइए अनिकेत जी, क्या नाम है सर? सुनील किसको कुमार। लेके आए हैं? सर अपने मम्मी को झगड़ा हुआ था पतौरा में। अच्छा, झगड़ा हुआ था। ये बताइए कि यहाँ पे कैसा है स्थिति डॉक्टर लोग का? अभी सर ठीक ठाक नहीं है, उतना टाइट नहीं है अभी। डॉक्टर लोग नहीं आता है? नहीं, दो साफ सफाई लेकिन ठीक है ना? साफ क्या निकेत, आप भी मानिए इस बात को, मान रहे हैं ना? क्योंकि हम लोग करवाते हैं जबरदस्ती तो माने। ये आप युवा हैं, आपका काम करवाना। आगे आइए। जनरल वार्ड भी हम लोग आए थे, वहीं पे लेके चलिए। हाँ, और बताइए क्या दिक्कत? देखिए सिचुएशन यहाँ पे जैसा कि आपने ब्लड बैंक देखा, आपने बोला हाँ जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने खुद बताया कि बैंडेज और सुई दवाई भी बाहर से लेना पड़ता है। तो ये सारी स्थिति है। और एक और चीज़ है कि डॉक्टर लोग टाइम टू टाइम यहाँ पे लोग देखता नहीं है, और जो कुछ वार्डन नर्स वगैरह भी होती तो भी मरीज लोग को डांट देती, जैसा कि आपने सुना है, खुद उन्होंने कहा है। हाँ, ये सारी सिचुएशन है। अच्छा अच्छा, ये भी एक वार्ड है यहाँ पे। ये वार्ड है? आइए देखते हैं। तो महिला वार्ड है। ये महिला वार्ड है। नमस्ते आचा जी, क्या करने आई हैं आप यहाँ पे? ऑपरेशन करन आप ही का? पतो का तो डॉक्टर लोग टाइम से आता है इधर? आता है, और दवाई वाई मिल जाता है कि खरीदना पड़ता है? खरीदना पड़ता है बाहर से। और यहाँ नहीं मिलता है दवाई? नहीं, काम ना कैलक तनी सूखे वाला। अच्छा, मतलब जो सस्ता वाला उजला या मिल जाला, मिल। अब महंगा किने के पड़ेगा? कीने के पड़ता है। देखिए ठीक है, अनिकेत एकदम सही सही रिपोर्ट दिए हैं हमको, ये आदमी बढ़िया आदमी है ये। आगे बोलिए अनिकेत। हाँ, फिर ये है सिचुएशन आपके सामने है। और रही बात ओटी वगैरह जो है, जो हड्डी वगैरह टूटता है, हाथ टूटता है, उसका ऑपरेशन वगैरह का सारा चीज़ है कि वहाँ लिखाता है कि ऑपरेशन हो रहा है, सब चीज़ हो रहा है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन वगैरह नहीं होता है। उसको सीधे यहाँ से रेफर कर दिया जाता है। ये सारी हम लोग आए थे? सिचुएशन वगैरह हैं। हाँ, यहाँ पे यहाँ भी आए थे, ये भी वही है। चलिए। हाँ हाँ, देखिए साफ सफाई वगैरह यहाँ तो पे है, क्योंकि यहाँ के नौजवान और यहाँ जो नवयुवक सेना जो संगठन है, तो नवयुवक सेना के जितने भी कार्यकर्ता है वो जागरूक हैं। वो हम हो चाहे हमारे संगठन का कोई हो, कहीं भी रहता है, वो लोग हल्ला बवाल करता है गलत पे, तो वो सुधार हो जाता है। वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे होती हैं। मैंने आपको कहा है ना कि खाना जो होता है ना, खाना जो यहाँ पर मरीजों के लिए होता है, नाश्ता होता है, वो इधर से शुरू हुआ है। अच्छा थोड़ा मैंने, क्योंकि मैं खुद आके खाना खा के टेस्ट करता हूँ कि अगर अच्छा बना है तो मैं भी तो खा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, तो वो जब खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एक और विशेष चीज़ है, जो आपके लगभग लाखों लोग आपके मतलब फॉलोअर्स हैं, देखने वाले आपके चैनल है, तो इस आपके चैनल के माध्यम से मैं जरूर इस जिला के नौजवानों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई 30 लाख 40 लाख 50 लाख लगा के जो आपके पंचायत में जो उप स्वास्थ्य केंद्र चलाने का जो बिल्डिंग बना है और वहाँ ताला लगा है, तो आप जागरूक होइए और वहाँ एक टीम बनाइए और आंदोलन करिए और आवाज़ उठाइए। अगर कोई नहीं सुनता है तो हमें खबर करिए, आप जानते हैं हम आपके लिए लड़ते हैं, हमें बुलाइए, वहाँ लड़ेंगे। और पूरे जिला से जब दबाव प्रेशर बनेगा जिला अस्पताल पे, तब जाके यहाँ के जिला स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष हैं, जिलाधिकारी महोदय, रोगी कल्याण समिति के प्लस सिविल सर्जन महोदय हैं, तो ये लोग न होता है कि लोग सुनता नहीं है, ये लोग बहरा हो गया है लोग, तो चिल्ला चिल्ला के आवाज करना होगा। पता है ना, ये यहाँ पे सिस्टम ऐसा ना हो गया है इस पूर्वी चंपारण का, मतलब वार्ड से लेकर के सभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सब तक भारतीय जनता पार्टी के ही यहाँ पे सभी लोग जीते हुए हैं। कोई विरोधी नहीं है दूर दूर तक यहाँ।
फिर भी विकास फिर भी यहाँ पे विकास क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी दवा है क्यों नहीं है, फिर भी स्वास्थ्य सुविधा क्यों नहीं है, जो पंचायत स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र बनाए वहाँ दवाई क्यों नहीं, वहाँ पे ताला क्यों लटका हुआ है, देबऊ लेबऊ कम और मनबऊ खूब। हाँ? तो कंक्लूजन अंकित भाई हम लोग ये देखते हैं कि साफ सफाई ठीक है, दवाई बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ब्लड बैंक नहीं है, यहाँ पे साफ सुथरा Conclusion है, दीजिए आप हमको अब। निष्कर्ष यही है, आपको मैं साफ बता देना सुथरा चाहता हूँ, साफ सुथरा है, ठीक है। लेकिन जिला स्वास्थ्य समिति के जिला अध्यक्ष जिलाधिकारी महोदय एवं रोगी कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय एवं सिविल सर्जन महोदय से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि जिला अस्पताल है तो इसको जिला अस्पताल जैसा रखिए। यहाँ पे आप देख सकते, लग रहा है कि 1947 का यहाँ पेंट हुआ है, कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे उस तरह का, आगे बैठने का सुविधा नहीं है। वहाँ पे जब कोई जांच वगैरह पदाधिकारी आता है तभी जहाँ का झालर वोलर सजा दिया जाता है, फुहारा शुरू कर दिया जाता है। उसके अलावा जब भी आप देख रहे हैं कि आज जिलाधिकारी महोदय का निरीक्षण होने वाला था तो साफ सफाई हो रहा है, वहाँ पानी हो रहा बंद हो गया था, लेकिन आज जिलाधिकारी महोदय ने उसका गेट खोल दिया गया है। ये सारी चीजें यहाँ पे कमियां है, तो कमियां है तो सुधारना आप पड़ेगा। अपने बारे में बताइए, कब नेतागिरी में उतर रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हम इस बार चुनाव लड़े हैं पिपरा से, अच्छा, पीपीएस विधानसभा चुनाव लड़े हैं और जनता ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया कितना है। वोट मिला था, सही से और बताओ। अच्छा से लगभग 3000 प्लस हमको वोट मिला है। सबसे निर्दलीय लड़े थे क्या? नहीं, एक सिंबल था वैट साउथ राष्ट्रीय जनजन पार्टी से हम लड़े थे। आरजेडीपी से? हाँ। अच्छा अच्छा। तो पार्टी के टिकट से हम चुनाव लड़े थे और मुख्य रूप से है कि बिहार सरकार के मंत्री चाचा भी हमसे 3 गो प्रखंड में लगातार पीछे रहे। हाँ। मंत्री चाचा नाम हम नहीं लेंगे, सभी जानते हैं। तो मंत्री चाचा जब पीछे हो गए हमसे तो हमें लगता है कि जनता ने हमें प्यार दिया है और अगली बार निश्चित रूप से यहाँ के किसान का बेटा यहाँ का नेता बनेगा। एक मजे की बात बता रहे हैं आपको हम कि हमको पता भी नहीं था कि अनिकेत नेता होता है। हमको लोग बोला कि अनिकेत एक ऐसा लड़का है जो यहाँ पर बहुत ध्यान देता है, तो इसलिए हम इनको बुलवाए और अभी मालूम चला कि आप चुनाव लड़े थे। बाकी अगर चुनाव के पहले, हाँ, एक चीज और है, वो जो चुनावी मुद्दा है वो अलग है। पूरे कोरोना काल में 66 दिन एक भी नेता अपने घर से नहीं निकला बाहर लोगों को देखने, लेकिन अनिकेत और अनिकेत की पूरी टीम एक दिन भी घर में नहीं गई। बाहर ही खाना बनाते थे, लोगों के साथ बैठ के खाते, लोगों को खिलाते थे, इतना पानी में लोगों को खाना खिलाते थे, लोग के कंधा पर बैठा बैठा के बाढ़ में से निकाले हैं। तो अनिकेत पूर्वी चंपारण का और बिहार का बेटा है, बिहार के दुख लोगों का दुख तकलीफ समझता है। और हमनी का किसान मजदूर गरीबी लाचारी किताब में नहीं की पढ़ ले, हमनी के साथे ओखल आगल वर्ष हमनी के देख ले बनी, ऐसे तकलीफ समझ। दिखाइए बिटू पूरे परिसर को। ये मोतिहारी यानी कि पश्चिम चंपारण का एक, पूर्वी चंपारण का एक सदर अस्पताल है जहां पर सफाई बिल्कुल सही है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं सारे वो लोग जो इसकी जिम्मेदारी रखते हैं, लेकिन यहाँ पर दवाइयाँ नहीं मिल रही है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। ब्लड बैंक बंद है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। खाना भी ठीक ठाक नहीं मिल रहा है, इसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे के पीछे आदर्श श्रीवास्तव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।